चट्टान के किनारे पर खड़ी थी। हवा मेरे दुपट्टे से खेल रही थी, उसे किसी बेचैन बच्चे की तरह खींच रही थी। नीचे घाटी हरे और सुनहरे रंगों की चादर बिछाए हुए थी, जहां देर दोपहर की धूप चुपके से चूम रही थी। मेरी उंगलियां मेरे गले में लटके पेंडेंट को थामे थी, एक छोटा सा चांदी का तारा, जिसके किनारे मेरी बेचैन उंगलियों के बार बार छूने से चिकने हो चुके थे। यह उसका तोहफा था, उस रात दिया गया जब दुनिया अनंत लगती थी, जब उसकी हंसी मुझे किसी गर्म शॉल की तरह लपेट लेती थी। अब वही हवा जो देवदार और दूर की बारिश की खुशबू लाती थी, एक खालीपन के बोझ से भारी थी। मेरे सीने में दर्द था, वह तेज ताज़ा चोट वाला दर्द नहीं, बल्कि वह सुस्त कुरेदता हुआ दर्द जो बहुत पहले कोई चीज का होता है। मुझे नहीं पता था कि मैं आज यहाँ क्यों आई थी, उस जगह जहाँ हमने कभी अपनी ख्वाहिशों को हवा में उकेरा था। शायद मैं उम्मीद कर रही थी कि हवा उसकी कोई फुसफुसाहट मेरे पास लाएगी। शायद मैं बस भूतों का पीछा कर रही थी। पहली बार जब मैंने आहान को देखा, बारिश हो रही थी। वह हल्की फुल्की बूंदाबांदी नहीं थी जो धरती को नर्म करती है, बल्कि एक तेज बेरहम बारिश थी जिसने शिमला की सड़कों को नदियों में बदल दिया था। मैं 17 साल की थी, मेरा स्कूल का बैग एक कंधे पर लटका था, मेरी चोटी टपक रही थी और मैं एक छोटे से चाय के ठेले की छांव में जा छिपी थी। हवा में गीली मिट्टी और उबलती चाय की महक थी और दुनिया धूसर और हरे रंगों का धुंधल का थी। वह वहाँ था, काउंटर पर टिका हुआ, उसके बाल उसकी माथे पर चिपके हुए, एक किताब उसकी बाह के नीचे दबी थी। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली, गहरी, गर्म, जैसे किसी आग के अंगारे जिनके पास आप हमेशा बैठना चाहें। लगता है तुम बारिश से जंग लड़ रही हो, उसने कहा, उसकी आवाज धीमी, मजाकिया, लेकिन नर्म थी। मैं हंसी, हैरान कि यह कितना आसान लगा, और मेरे भीतर कुछ हिला, जैसे कोई चाबी उस ताले में घूमी हो जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। उस दिन हमने बात की, जितनी अजनबियों को नहीं करनी चाहिए। उसने बताया कि वह दिल्ली के शोर से बचने शिमला आया था, एक शांत कोना तलाशने, जहां वह ऐसी कविताएं लिख सके जिन्हें कोई कभी न पढ़े। मैंने उसे अपनी पुराने हिंदी गानों की दीवानगी बताई कि कैसे मैं पहाड़ों के सामने गाती थी जब कोई सुनने वाला न होता। जब तक बारिश हल्की बूंदों में सिमट गई, मेरी चाय ठंडी हो चुकी थी, लेकिन मेरा दिल गर्म था। उसने मुझे घर तक छोड़ा, उसकी जैकेट मेरे कंधों पर डाली हुई थी, और जब उसने कहा, फिर मिलेंगे, बारिश वाली लड़की, मेरे पेट में एक हल्की सी फड़फड़ाहट हुई, जैसे कोई परिंदा नींद से जागा हो। दिन हफ्तों में बदले और आहान मेरा साया बन गया, या शायद मैं उसकी। हम चाय के ठेले पर मिलते या पहाड़ों की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों पर भटकते, हमारे कदम देवदार की सूखी पत्तियों पर चरमराते। वह मुझे अपनी कविताएं पढ़ता, उसकी आवाज नर्म लेकिन ठहरी हुई, हर शब्द एक ऐसी दुनिया रचता जिसके भीतर मैं जीना चाहती थी। मैं उसके लिए गाती, मेरी आवाज पहले तो कांपती, फिर और साहसी हो जाती जब मैं उसकी आंखों की नरमी देखती, जैसे वह कुछ पवित्र देख रहा हो। एक शाम, जब आकाश बैंगनी बादलों से चोटिल था, उसने मेरा हाथ थामा। उसकी उंगलियां गर्म थीं, कलम को ज्यादा जोर से पकड़ने से खुरदरी, और जब उसने उन्हें मेरी उंगलियों में उलझाया, मुझे लगा मेरी सांस अटक गई, जैसे मेरे शरीर को सांस छोड़ना भूल गया हो। तुम दुनिया को शांत कर देती हो, मीरा, उसने कहा, और मैं कसम खाती हूँ, मेरा नाम कभी इतना खूबसूरत नहीं लगा था। हम जवान थे, अपने दिलों के साथ लापरवाह। मेरे 18वें जन्मदिन पर उसने मुझे ये तारा पेंडेंट दिया। हम एक नाले के पास बैठे थे, पानी गुरगुरा रहा था जैसे हमारे साथ हंस रहा हो। उसने इसे मेरे गले में डाला, उसकी उंगलियां मेरी त्वचा को छू गईं, और मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। ये ज्यादा नहीं है, उसने कहा, लगभग शर्माते हुए, लेकिन ये तुम्हारा है, जैसे मैं हूँ। मैंने उसे देखा, उसका चेहरा आधा ढलती धूप में नहाया हुआ, उसकी आंखें एक वादा लिए हुए जो मुझे पूरी तरह समझ नहीं आया। मैं झुकी, मेरे होंठ उसके गाल को हल्के से छू गए, और उस पल दुनिया बस हम थी, दो दिल जो नाले से भी तेज, हवा से भी तेज धड़क रहे थे। लेकिन प्यार, मैंने सीखा, हमेशा काफी नहीं होता। आहान के सपने शिमला की पहाड़ियों से बड़े थे। वह लिखना चाहता था, घूमना चाहता था, उन शहरों में कहानियों का पीछा करना चाहता था।
जिन्हें मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था। मैं यही रहना चाहती थी, उस स्कूल में पढ़ाना चाहती थी जहाँ मेरी माँ पढ़ाती थी। उन पहाड़ों में एक जिंदगी बनाना चाहती थी जो मेरी जड़ों को थामे थे। हमने कभी झगड़ा नहीं किया, सचमुच नहीं, लेकिन कुछ खामोशियाँ थी, भारी खामोशियाँ, जहाँ हमारे दर्द शब्दों से ज्यादा जोर से बोलते थे। एक रात उसी आकाश के नीचे जहाँ हमने कभी तारे गिने थे, उसने बताया कि उसे मुंबई में नौकरी मिली है। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने मेरे हाथ थामे। मेरे साथ चलो, उसने कहा, और मैंने उसकी आंखों में उम्मीद देखी, चमकीली और नाजुक। मैं कहना चाहती थी हाँ भगवान, मैं सचमुच चाहती थी, लेकिन मेरी माँ के कमजोर हाथ, मेरी बहन की स्कूल की फीस, एक घर का बोझ जिसे मैं छोड़ नहीं सकती थी, वे मुझे जकड़े हुए थे। मैंने सिर हिलाया, आंसुओं से उसका चेहरा धुंधला गया और फुसफुसाया, मैं नहीं जा सकती। वह अगले हफ्ते चला गया। कोई बड़ा अलविदा नहीं, कोई वादे जो हम न निभा सके। बस एक चिट्ठी मेरे दरवाजे के नीचे सरकाई गई। उसकी लिखावट टेढ़ी मेढ़ी, जैसे उसने जल्दी में लिखी हो। मीरा, तुम मेरी सबसे खूबसूरत कविता हो, मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। मैंने उसे तब तक पढ़ा जब तक कागज मुड़ नहीं गया, जब तक मेरे आंसुओं ने स्याही को धुंधला नहीं कर दिया। महीनों तक मैंने एक फोन, एक संदेश, किसी भी चीज का इंतजार किया, लेकिन हान चला गया था, एक ऐसे शहर में खो गया जो मेरा नाम तक नहीं जानता था। साल बीते, धीमे और जिद्दी। मैंने स्कूल में पढ़ाया, मेरी आवाज स्थिर थी जब मैं बच्चों को कहानियां पढ़ती थी, जिनकी आंखें मुझे उसकी याद दिलाती थी। मैंने पहाड़ों के लिए गाना गाया, लेकिन गाने खोखले लगते थे, जैसे ऐसी प्रार्थनाएं जो कोई सुनने वाला नहीं था। मेरी माँ और कमजोर हो गई, उनकी खांसी हमारे छोटे से घर में गूंजती थी, और मेरी बहन दिल्ली पढ़ने चली गई, उसकी हंसी दीवारों से गायब हो गई। मैंने हर दिन वह पेंडेंट पहना, उसका वजन एक सांत्वना भी था और एक जख्म भी। कभी कभी मैं उसके सपने देखती थी, उसकी मुस्कान, उसकी आवाज, जिस तरह वह सुनते वक्त सिर टेढ़ा करता था। मैं तकिया गीला करके जागती थी, मेरा दिल मेरी पसलियों को नोचता हुआ। फिर पिछले महीने एक चिट्ठी आई, उसकी नहीं बल्कि उसके बारे में। एक दोस्त के दोस्त ने लिखा था, कोई जो हमें दोनों को जानता था। आहान बीमार था, वह बीमारी जिससे कोई वापस नहीं आता, कैंसर। चिट्ठी में लिखा था, उसे भीतर से खा रहा था। वह शिमला लौट आया था, घाटी के पास एक हॉस्पिस में था। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने इसे पढ़ा। शब्द धुंधले हो गए, आंसुओं से नहीं, बल्कि एक ऐसे डर से जिसका मैं नाम नहीं दे सकती थी। मुझे नहीं पता था कि वह मुझे देखना चाहता है या नहीं। मुझे नहीं पता था कि मैं उसे देखने की हिम्मत जुटा पाऊंगी या नहीं, लेकिन मेरे पैर मुझे यहाँ ले आए, इस चट्टान पर, जहाँ हम कभी एक साथ खड़े थे, जवान और निडर। मैं हॉस्पिस की ओर चली, मेरी चप्पलें मिट्टी के रास्ते पर थपथपाती रहीं। हवा में बारिश की गंध थी और मेरा दुपट्टा मेरे कंधों से चिपक गया, नमी से भारी। इमारत छोटी थी, इसकी दीवारें मौसम की मार से घिसी हुई थी, लेकिन बगीचे में फूल थे, गेंदे, जो ग्रे के खिलाफ चमक रहे थे। एक नर्स मुझे उसके कमरे तक ले गई, उसकी आंखें दयालु लेकिन सतर्क थीं। वह कमजोर है, उसने धीरे कहा, लेकिन वह कभी कभी एक लड़की की बात करता है। मुझे लगता है वह तुम हो। वह खिड़की के पास लेटा था, रोशनी उसके चेहरे पर तिरछी पड़ रही थी। उसके बाल गायब थे, उसकी त्वचा पीली थी, लेकिन उसकी आंखें, हाय, उसकी आंखें वही थीं, गहरी, गर्म, जैसे अंगारे। जब उसने मुझे देखा, उसके होंठ मुड़े, एक इतनी हल्की मुस्कान की उसने मुझे तोड़ दिया। बारिश वाली लड़की, उसने फुसफुसाया, और मेरे घुटने जवाब दे गए। मैं उसके पास की कुर्सी पर धंस गई, मेरे हाथ उसके हाथ की ओर बढ़े। उसकी उंगलियां पतली थी, ठंडी थी, लेकिन उन्होंने मेरी उंगलियों को ऐसी ताकत से थामा जो मुझे उम्मीद नहीं थी। हमने बात की, या कोशिश की। मैंने उसे स्कूल के बारे में बताया, बच्चों के बारे में, पहाड़ों के बारे में। उसने मुझे मुंबई के बारे में बताया, उन कहानियों के बारे में जो उसने लिखी, उन रातों के बारे में जब उसने तारे देखे और मेरी याद की। उसकी आवाज नर्म थी, हर शब्द एक मेहनत था,
लेकिन वह ऐसे बोला जैसे मुझे कोई तोहफा दे रहा हो। मैंने तुम्हारा पेंडेंट रखा, उसने कहा। उसकी आंखें मेरे गले के तारे पर टिक गईं। मेरे दिमाग में मेरा मतलब है, यह एकमात्र चीज थी जिसे मैं ले जा सकता था। मैं पूछना चाहती थी कि उसने फोन क्यों नहीं किया, उसने सालों को हमें क्यों निगलने दिया। लेकिन सवाल छोटे लगे, आपके वजन के सामने बेमानी। इसके बजाय मैं और करीब झुकी, मेरा माथा उसके माथे से टिका, मेरे आंसू उसके गालों पर गिरे। मैं यहाँ हूँ, मैंने कहा, मेरी आवाज टूट रही थी। मैं यहाँ हूँ। 3 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। बारिश हो रही थी, बूंदें खिड़की पर टपटपाती थी जैसे कोई गाना जो मैं गा नहीं सकती थी। मैंने उसका हाथ थामा जब तक वह स्थिर नहीं हो गया, जब तक उसके सीने का उठना गिरना बंद नहीं हो गया। नस आई, उसने उसे धीरे से ढका, लेकिन मैं हिल नहीं सकी। मैं वहां बैठी रही, पेंडेंट मेरी त्वचा पर भारी, मेरा दिल एक ऐसा जख्म जो कभी नहीं भरेगा। अब मैं फिर चट्टान पर हूँ, घाटी नीचे फैली हुई है, हवा बारिश की गंध ला रही है। मेरी उंगलियां पेंडेंट को छूती हैं, इसके किनारे चिकने, परिचित। मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ और मैं उसे देखती हूँ, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, जिस तरह वह सुनते वक्त सिर टेढ़ा करता था। मैं उसकी आवाज सुनती हूँ, मुझे बारिश वाली लड़की कहते हुए, और मैं उस दर्द को महसूस करती हूँ, तेज और अंतहीन, जैसे कोई गाना जो कभी खत्म नहीं होता। मुझे नहीं पता कि मैं फिर कभी यहाँ आऊंगी, मुझे नहीं पता कि मैं तारों में उसे ढूंढना बंद कर पाऊंगी। लेकिन अभी के लिए मैं हवा को अपने आंसू ले जाने देती हूँ और मैं उसका नाम फुसफुसाती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि कहीं किसी तरह वह इसे सुन लेता है।